नमस्कार, मी अयारा. आपण पाहता 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज. पाथरी विधानसभा मतदारसंघ पेडगाव या गावात जेव्हा आमची टीम पोहोचली तेव्हा आम्हाला पेडगाव येथील मंदिरात सोनल दीदी वरपुडकर ह्या पूजा करून आपल्या वडिलांचा प्रचार करताना दिसल्या. यावेळी पेडगाव येथील सुजाण नागरिक या ठिकाणी उपस्थित होते. तेव्हा सुरेश वरपुडकर यांचे नातू आपल्या आजोबाचा प्रचार करण्यासाठी पेडगाव येथे आले होते. तर हेच नव्हे तर आमदार सुरेश वरपुडकर यांच्या सूनबाई सौभाग्यवती प्रेरणाताई शमशेर वरपुडकर ह्या सुद्धा आपल्या सासऱ्याचे प्रचार करण्यासाठी पाथरी विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक गावात जाऊन आपल्या कार्यकर्त्यासह काँग्रेसचा प्रचार करताना दिसल्या. जेव्हा हे सर्व लोक पेडगाव येथील मंदिरात देवाची पूजा करण्यासाठी आले होते तेव्हा आमच्या टीमने विचारले. मौलाना सज्जाद नोमानी यांनी पाथरी विधानसभा मतदारसंघातील मुस्लिम मतदारांना विशेष आवाहन केले की आमदार सुरेश वरपुडकर यांच्या पंजा या चिन्हावर मतदान करावे. यावेळी काय प्रतिक्रिया दिली या लोकांनी जाणून घेऊया. नाही इथं तिथंच आपलं लग्न त्या मुस्लिम समाजाचे अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक जिस तरह से परभनी शहर में, परभनी जिले में, पूरे महाराष्ट्र भर में शरद पवार साहब जिस तरह से अपना काम करते हैं, परभनी जिले के लिए सुरेश राव जी वरपुडकर साहब शरद पवार साहब से कम नहीं है। और सुरेश राव जी वरपुडकर साहब ने पूरे परभनी जिले में अपनी जिस तरह से राजनीति को बनाकर रखा है, हर समाज के हर व्यक्ति को अपने साथ में रखकर जिस तरह से काम किया है, पिछले कई वर्षों से लगातार आमदार सुरेश राव जी वरपुडकर साहब लोगों के, हर समाज के हर व्यक्ति के दिल पर राज कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आमदार साहब घर पर नहीं भी रहते हैं तो उनके घर पर खास तौर से लोगों का तांता लगा हुआ रहता है। वो इसके लिए कि काम बोलता है साहब का, और जिसे पिछले 25 साल से लगातार वरपुडकर घराने की रणरागिनी मानी जाता है। और पिछले 25 साल से लगातार श्री वरपुडकर साहब इनका जिस तरह से इन्होंने इनकी विरासत को संभाल कर रखा हुआ है और महिलाओं में जाकर पूरी तरह से काम करती हुई नजर आती है। हमारे साथ सोनल दीदी है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सोनल दीदी के पिछले 25 साल से लगातार वरपुडकर साहब के कंधे को कंधा लगाकर और अपने पिताजी के विरासत को संभाल कर जिस तरह से काम करती हैं। आज परभनी जिले के पेड़गांव, इसमें पाथरी विधानसभा मतदारसंघ के पेड़गांव, इस गांव में आकर मंदिर में पूजा कर कर उन्होंने किस तरह से यहाँ पर वरपुडकर साहब को जिताने की कोशिश की। और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने 13 नवंबर 2024 को मुंबई में बैठकर मुस्लिम समाज से खास तौर से आह्वान किया है कि परभनी जिले के चारों भी मतदारसंघ जहां पर सुरेश राव जी वरपुडकर साहब पाथरी विधानसभा मतदारसंघ से खड़े हैं, वहां पर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। उसी के साथ में जिंतूर विधानसभा मतदारसंघ से विजयराव जी भांबड़े साहब इन्हें कामयाब करना है। गंगाखेड़ विधानसभा मतदारसंघ से विशाल कदम साहब इन्हें कामयाब करना है। और परभनी विधानसभा मतदारसंघ से आमदार राहुल पाटिल साहब इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। आज हम पाथरी विधानसभा मतदारसंघ के पेड़गांव इस गांव में है। दीदी से जानते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी है। साहब, जिस तरह से यहाँ पर पूरे परभनी जिले में एक शरद पवार साहब की छवि रखते हैं और यहाँ पर परभनी जिले का शरद पवार माना जाता है वरपुडकर साहब को, क्या कहना चाहेंगे? वरपुडकर साहेबांचं खूप काम आहे, इथे तळागाळात काम आहे। आणि तुम्ही जर बघाल तर हे जे सगळेजण लोक आहेत, आता तुम्ही मी इथे जी आलेली आहे पेडगावला, हे याच्यामुळे आलेले की हे गाव आमच्या हक्काचं आहे। आम्ही इथल्या लेकी आहोत, सगळेजण आम्हाला लहानपणापासून ओळखतात। आणि तुम्ही जर कामाचं जर बघाल तर तुम्ही डॅडीचं काम सगळीकडे आहे, खूप कामं केलेत। फक्त त्यांचं 2.5 वर्षाचा याच्यामध्ये करोना पिरियडमध्ये 2.5 वर्ष थोडंसं त्यांचं तब्येतीमुळे हे झालं आणि करोनामुळे त्यांना तेवढं हे करता नाही आलं। पण तुम्ही जर कोणत्याही जरी गावात गेलात तर तिथे रस्ते झालेले आहेत, नाले झाले आहेत, सभागृह झालेले आहेत, हा सगळा विकास त्यांनीच केलेला आहे। वरपुडकर साहब पिछले कई वर्षों से पूरे परभनी जिले में एक ऐसा नेता माने जाते हैं जो हर समाज उन्हें मानता है और हर समाज का व्यक्ति वरपुडकर साहब को लाइक करता है। खास तौर से वरपुडकर साहब की वजह से वरपुडकर घराने को पूरा लाइक करता है। इसकी क्या खास बात? याची माझ्या हिशोबाने याची खास बात अशी ही आहे की मी लहानपणापासून जेव्हा त्यांना बघते की त्यांना प्रत्येक माणसाचं नाव माहिती आहे, जे आता कोणालाही शक्य नाही। 10 गाव तुम्ही जर कोणत्याही गावात जाणार, कोणताही नेता मी आज तुम्हाला सांगते की जर तो गावात गेला
तर त्यांना एका नावाचे किंवा 10 नावाच्यावर त्यांना नाव माहीत नाही, पण जेव्हा मी डॅडीला ओळखते ते कोणाला जरी बोलतील तर ते नावानेच संबोधित करतात. ही त्यांची सगळ्यात मोठी खास गोष्ट आहे आणि ते लोकांना आपलेसे करून घेतात. कोणत्याही गोष्टी ते कधीही त्यांच्यासाठी खंबीरपणे उभं राहतात. रात्रंदिवस आम्ही लहानपणापासून त्यांचा चेहरा असं बघायचो नाही. ते कंटिन्युअस लोकांमध्येच राहिलेले आहेत आमच्यापेक्षा जास्त. हे त्यांचे आज त्यांचे जे कामं केलेले आहेत त्याच्यामुळे लोक त्यांना जास्त अटॅच झालेले आहेत. 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबई येथे मौलाना सज्जाद नोमानी यांनी विशेष करून एक पत्रकार परिषद बोलवली आणि पत्रकार परिषदेत वरपुडकर साहेबांना जिंकून देण्यासाठी मुस्लिम समाजाला विशेष आवाहन केले. समाजाने त्यांना पाठिंबा दिलाय, कारण डॅडीने कोणत्याही कधीही जातीभेदचं राजकारण कधीही केलेलं नाही. त्यांच्या दारात जे कोणी येईल ते ज्यांच्या दारात जातील ते सगळ्यांना ते आपलं समज. त्यांनी कधी जातपात कधीही बघितलेली नाही. त्याच्यामुळे ज्यांनी डॅडीला पाठिंबा दिला मुस्लिम समाज सगळ्यांचा मी आभार व्यक्त करते. विधानसभा के आज पेड़गांव इस सर्कल में है और पाथरी विधानसभा मतदार संघ से पिछले कई वर्षों से लगातार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब ये आमदार है और विकास पुरुष माने जाते हैं। जिस तरह से परभणी जिले के शरद पवार माने जाते हैं, वरपुड़कर साहब घराने के तमाम ही लोग, वरपुड़कर साहब की बेटियां, वरपुड़कर साहब की बहू, वरपुड़कर साहब के पोते और तमाम पूरे खानदान के तमाम ही लोग प्रचार में लगे हुए हैं और किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है। सज्जाद नोमानी साहब ने पिछले 13 नवंबर 2024 को परभणी विधानसभा मतदार संघ के चारों भी मतदार संघ में जिस तरह से यहाँ पर महायुति के तमाम ही 4 लोगों को जीत कर देने का वादा किया है और तमाम लोगों से आह्वान भी किया है। आज पेड़गांव इस सर्कल में है, हमारे साथ में जिस तरह से यहाँ पर वरपुड़कर साहब के बहू है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को कि आप लगातार वरपुड़कर साहब को आमदार नहीं माना जाता है, लेकिन आपको आमदार माना जाता है पाथरी विधानसभा मतदार संघ का। एक ऐसी बहू है जो अपने ससुरे के लिए लगातार सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप मतदार संघ में रहती है, किस तरह से देखती हैं आप? नहीं, आमदार माना जाता है ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों की काम करने की इच्छा है, लोगों के लिए काम करने की इच्छा है, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। साहब ने भी 40 साल से सब लोगों को जोड़ के रखा है, सब कास्ट को साथ में लेके सेक्युलर विचारधारा से बिलोंग करते हैं साहब। और 14 में जो लड़ाई थी, बीजेपी की सरकार ऊपर थी केंद्र में, हम लोगों ने कांग्रेस का टिकट लिया, जबकि पता था कि कांग्रेस स्टेट में आने नहीं वाला है। तभी भी हम लोग एक विचारधारा छोड़ी नहीं है, जो कि विचारधारा किसानों के साथ है, जो कि विचारधारा सेक्युलर है, जो विचारधारा समाज के लास्ट के स्तर तक जाके काम करती है, वो विचारधारा के साथ हम हैं। हकीकत में हर व्यक्ति ने प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा नाम प्रेरणाताई वरपुड़कर साहब, प्रेरणाताई शमशेर जी वरपुड़कर इनका है और ये जिस तरह से अपने ससुरे साहब के लिए लगातार पिछले 5 साल से लगातार पाथरी विधानसभा मतदार संघ के हर गांव में जाती हैं और हर गांव में जाकर जिस तरह से ये काम करती हैं। सज्जाद नोमानी साहब ने जिस तरह से आह्वान किया है खास तौर से हर समाज के व्यक्ती से कि महाविकास आघाड़ी के तमाम ही लोगों को जीत कर यहाँ पर जीत। आपण पाहत राहा 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज। आपण जर पहिल्यांदाच आमचे चॅनल पाहत असाल तर सर्वप्रथम आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, घंटीचं बटन दाबा, लाईक करा, शेअर करा आणि हो कमेंट तर नक्कीच करा। आपण पाहत राहा 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज। जय हिंद।